जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ कंप्यूटर के इनपुट व आउटपुट डिवाइसेस। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, कैसे वो कार्य करते हैं, वो मैंने लाइव क्लास ली थी, पर किसी कारण से बीच में वो लाइव क्लास थोड़ी इंटरनेट की वजह से या लो कनेक्टिविटी की वजह से ब्लर दिख रही है। इसलिए मैंने पुनः वापस एक तरह से वीडियो रिकॉर्ड करके डालने का सोचा। इनपुट आउटपुट डिवाइस में से हर परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस एक तरह से मेन कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। ये अपने को देखना है। और इसी के साथ अपन इनपुट और आउटपुट डिवाइस जानेंगे कि इनपुट कौन से, आउटपुट कौन से। पहली बात तो ये इनपुट व आउटपुट डिवाइस जितने भी वो सब क्या है, एक तरह से हार्डवेयर होते हैं, ये अपने को समझना है। क्योंकि हार्डवेयर से ही अपन कंप्यूटर को देखते हैं, कंप्यूटर को छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो इनपुट व आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, जिसके अंदर अपन सूचना को डालते हैं, जिसके अंदर अपन कुछ टाइप करते हैं, जिसके अंदर अपन कुछ देख सकते हैं। वो जो दिखता है अंदर का जो सिस्टम, जो डायग्राम, जो विजुअल्स दिखते हैं, वो क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हार्डवेयर है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों एक तरह से हार्डवेयर के अंदर, श्रेणी के अंदर आते हैं। जैसे अपन इनपुट डिवाइस देखें तो इनपुट व आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। ध्यान रखना कौन सा कहता है, पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से डिवाइस पेरिफेरल कहे जाते हैं, तो इनपुट व आउटपुट जितने भी डिवाइस उन सबको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह किसी न किसी माध्यम से कंप्यूटर से जोड़े गए हैं। समझना आप, ये किसी न किसी माध्यम से कंप्यूटर से जोड़े गए, जैसे सीरियल पोर्ट हो गया, पैरेलल पोर्ट हो गया, PS2 हो गया, मॉडेम हो गया, जैसे इथरनेट कार्ड हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे माउस हो गया, USB पोर्ट हो गई। ये क्या है, ये सब एक दूसरे से जोड़ने में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनको पेरिफेरल डिवाइस भी कहा गया है। ठीक है, अब अपन जानेंगे कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में सबसे मेन इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो मेन तो दो है, एक तो है कीबोर्ड और एक है माउस। और कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक तरह से कहे तो कुछ कुंजियों का ग्रुप है, कुछ श्रृंखला है, जिसके अंदर क्या क्या पाया जाता है वो अपने को जानना है। जिसमें एक तो कहे अपन की न्यूमेरिक 1 2 3 4, 1 से 9 तक, और एक जीरो और आ जाता है, यानी कि पूरे 10 तक का एक तरह से संख्या का गणित होता है। उसके अलावा अल्फाबेट पूरे होते हैं। अल्फाबेट के अलावा जो भी साइन है, जो मैथमेटिकल साइन है, वो सब साइन इसमें पाए जाते हैं। मैथमेटिकल साइन के अलावा और क्या पाया जाता है, कुछ महत्वपूर्ण की और पाई जाती है, जिससे अपन कंप्यूटर को चलाते हैं, फंक्शन करते हैं। ठीक है, उसमें अपन कॉम्बिनेशन की बोलते हैं, स्पेसिफाइड की बोलते हैं, कंट्रोल की बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। ये बहुत सारी की भी होती है। तो एक से कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड से अपन कुछ डेटा को टाइप करके उस कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। इनपुट की जो युक्तियां है, इनपुट की जो हार्डवेयर है, इनसे अपन जो इनपुट देते हैं वो कंप्यूटर उस मशीनी भाषा में, लैंग्वेज में बदलने के बाद उस कंप्यूटर को भेजते हैं, और वही से CPU वापस उस प्रोसेस करता है उसको, इनपुट को, और फिर आउटपुट में वापस अपने अपनी भाषा के अंदर अपने को बताता है। मतलब कहने का ये है कि इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी अपन इनपुट दे रहे हैं वो प्रोसेस होगा कंप्यूटर में मशीनी भाषा के अंदर। और मशीनी भाषा, जो मशीनी लैंग्वेज है 0 और 1 है, वो कंप्यूटर समझता है, और उसी के द्वारा वापस एक तरह से अपन कहे तो अपने पास जो आउटपुट पहुंचता है वो वापस अपनी भाषा के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इनपुट के बारे में था। अपन कहते हैं कि इनपुट डिवाइस है क्या, तो सबसे पहला अपने को पढ़ना है कीबोर्ड। क्या है, कीबोर्ड। ठीक है, अब कीबोर्ड का उपयोग मैंने बता दिया कैसे करते हैं, फिर भी इसमें कुछ चीजें कम। कीबोर्ड के अंदर दो भाग होते हैं ना, एक है बाया भाग, एक है दाया भाग। अपन कहते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूमेरिक कीपैड, कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर न्यूमेरिक कीपैड अपने किस तरफ होता है, तो अपने दाई ओर होता है, क्योंकि दाई ओर एक तरह से श्रृंखला बनी होती है ऐसी। और उसमें क्या होता है, न्यूमेरिक कीपैड 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके साथ में चार अपने खास मेजर सिंबल होते हैं, जिसमें गुणा, भाग, भागी और जोड़ का। ठीक है, और उसके साथ एक एंटर की भी होती है। तो अपने को समझना है कि कीबोर्ड के दाई भाग के अंदर न्यूमेरिक कीपैड होता है, और बाया भाग होता है उसको मैन भाग बोला जाता है। क्योंकि बहुत बार कीबोर्ड होता है, जैसे लैपटॉप के कीबोर्ड आपने देखे होंगे, तो उसमें सिर्फ बाया भाग है वही दिया होता है, एक न्यूमेरिक भाग अलग से नहीं देते। तो अपन कहते हैं कि जो बाया वाला भाग है, उस बाया वाले भाग को अपन मैन कीबोर्ड कहते हैं, कीबोर्ड की मैन रचना कही जाती है। ठीक है, अब अपन कहे कि कीबोर्ड क्वार्टी कीबोर्ड होता है, जिसके अंदर 104 की होती है। कितनी होती है, 104 की होती है। क्वार्टी कीबोर्ड के अंदर 104 की होती है। यही एक तरह से अपन कीबोर्ड हर बार यूज करते हैं। ठीक है, ये अपने को समझना है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं आगे कि कुछ कुछ की है अलग अलग, वो अपने को जाननी है। जैसे पहला अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक की, जिसमें A से Z तक और 0 से
9 तक, ये कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। और इसी के साथ एक होती है फंक्शन की, एक होती फंक्शन। फंक्शन की टोटल कितनी होती है कंप्यूटर के अंदर, तो 12 होती है, ये अपने को समझना है। 12 की होती है जो फंक्शन होती है, जो डायरेक्ट अपन फंक्शन एक की दबाते हैं उसको फंक्शन रन हो सकता है। F1 से F12 तक, F का मतलब फंक्शन और 1 से 12 एक तरह से की है। ये कहता है कि कंप्यूटर के किस भाग में होती है या कीबोर्ड के किस भाग में होती है, तो अपने को जानना है कि यह फंक्शन की कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती है, सबसे अप में होती है, एक लाइन होती है पूरी 1 से 12 तक की, और उसी फंक्शन की को अपन कंप्यूटर में यूज करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन की होती है, अल्फा न्यूमेरिक की भी होती है और सिंबल वाली की भी होती है। अब देखना सिंबल की जो की है, जो मैथमेटिकल सिंबल की है, वो मैथमेटिकल सिंबल की न्यूमेरिक जो कीपैड है, ये किस तरह से कह सकते हैं, जो मेन कीबोर्ड है उसी कीबोर्ड के अंदर जो 0 से 9 तक का जो नंबर है, उसी नंबर पे वो लिखी हुई होती है, उसको दूसरी की के साथ दबाते हैं। समझना, उसको दूसरी की के साथ यूज करते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि मैथमेटिकल जो की होती है उसको अन्य की के साथ यूज में लिया जाता है। कंट्रोल के साथ हो गया, शिफ्ट के साथ हो गया, अल्टर के साथ हो गया, सब अलग अलग की के साथ में उसको एक तरह से अपन कॉम्बिनेशन बैठाते हैं। ठीक है, ये अपने को समझना है। और फंक्शन की को प्रोग्रामेबल की भी कहते हैं, प्रोग्रामेबल कुंजिया भी बोला जाता है, ये भी अपने को जानना है। फिर अपन कहते हैं कर्सर कंट्रोल की, कर्सर कंट्रोल की। अब अपन ने जब देखा है कि दाया भाग और बाया भाग दोनों के बीच में थोड़ी जगह होती है, उस जगह पर क्या होता है, कुछ की होती है। इसमें आप समझना कि 4 की तो ऐसी होती है जो अप डाउन ऐसे की होती है, तीर लगाए हुए होते हैं, उन तीर का उपयोग क्या है, कोई अप कोई डाउन लेफ्ट और राइट की 4 की होती है, उसको अपन बोलते हैं कंट्रोल कर्सर की। ये क्या करता है, जैसे ही कभी अपन वर्ड पीडीएफ या जो भी अपन डॉक्यूमेंट देखते हैं, उस डॉक्यूमेंट में उस कर्सर से अप दबाते हैं तो वो कर्सर ऊपर जाता रहता है, नीचे दबाते हैं नीचे आता है, बाया दाया ऐसे करता है। तो एक तरह से कहता है कंप्यूटर की स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए अपन उसको, या डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करने के लिए, डॉक्यूमेंट के वर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए, डॉक्यूमेंट के कर्सर को कंट्रोल करने के लिए उन कर्सर की का यूज करते हैं। टी आकार में होती है, ये अपने को समझना है। इसी के साथ उसके जस्ट ऊपर एक की और होती है जिसमें 4 की होती है। 4 की कौन सी होती है, होम एंड पेज अप और पेज डाउन, होम अप पेज अप और पेज डाउन, ये 4 की और होती है। इसका भी अर्थ क्या होता है, इसी तरह होता है, एक तरह से अपन कहे कि यही एक की है जो अपन उसको संभालते हैं या जिसको अपन कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, टी आकार में यह होती है, 4 कुंजिया होती है कंट्रोल कर्सर की। ठीक है, कर्सर कंट्रोल की बोलो या कंट्रोल कर्सर की बोलो, एक ही है। फिर अपन कहते हैं कंट्रोल की, कंट्रोल कुंजिया। अब कंट्रोल कुंजिया क्या होती है, जिसमें अपन देखते हैं कि कंट्रोल की होती है CTRL, CTRL कंट्रोल की होती है, जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल में करने में काम आती है। जैसे कोई कंट्रोल एस हो जाए तो कंट्रोल एस का मतलब क्या है, सेव हो गया। कंट्रोल पी हो गया, कंट्रोल पी का मतलब क्या, प्रिंट हो गया। इस तरह अपन कहे कि कंट्रोल के साथ में कंट्रोल किसी अन्य की को दबाने से वो एक तरह से कंट्रोल की का यूज उसमें होता है। फिर अपन कहते हैं एंटर की। एंटर की क्या होती है, कंप्यूटर के कीबोर्ड की मुख्य की होती है एंटर की। कोई भी अपन ने प्रोसेस किया, उस प्रोसेस को पुनः या कह सकते हैं प्रोसेस को अपन वापस उस कंप्यूटर को भेजने के लिए उस एंटर की को दबाते हैं। एंटर का मतलब होता है ओके, कि हाँ मैंने जो भी टाइप किया वो कंप्यूटर को मैं भेजना चाहता हूँ। तो आप उस कह सकते हैं सीपीयू को भेजने के लिए कंट्रोल की का यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो कुछ समझना अपने को, ध्यान रखना। फिर कहते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट क्या होती है, ऊपर नीचे दो संकेत दिए होते हैं शिफ्ट की के अंदर, आपने देखा हो तो शिफ्ट। और शिफ्ट की दो होती है, एक मेन जो कीबोर्ड है उसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होती है, कंट्रोल की भी दोनों होती है और अल्टर की भी दोनों होती है। तो कहते हैं ये दोनों दो दो की होती है, एंटर भी 2 की होती है, ये अपने को समझना है। ठीक है, स्केप की। ठीक है, फिर स्केप की, स्केप का अर्थ क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम या किसी भी पेज को खुला हुआ है और उसको बाहर निकलना है या उससे हटना है अपने को, उससे स्केप करना है तो अपन स्केप की दबाएंगे। और यह कंप्यूटर के लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर पे जो की होती है उसको स्केप की बोलते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि F1 के पास में सबसे ऊपरी रो के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर कौन सी की है, तो उसको बोलते हैं स्केप की। स्केप की उधर ही होगी, उसके अलावा कहीं पर भी होती नहीं है। तो आपको क्या समझना, स्केप की कंप्यूटर के लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर पे ऊपर की ओर होती है। ठीक है, फिर मतलब बैक स्पेस की। बैक स्पेस, इसमें होता है कि कोई अपन ने लिखा और वापस अपने को वो घटाना है तो अपन बैक स्पेस की दबाकर वापस उस जगह पर आ सकते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान है। फिर डिलीट की, किसी भी कंप्यूटर के अंदर किसी चीज को डिलीट करना, आप एक मात्र एक की दबाकर डिलीट कर सकते हैं। यदि एक MS वर्ड का प्रश्न पूछा गया था कि वर्ड के अंदर एक लाइन लिखी है और राइट के उसके राइट के अक्षर को अपने को डिलीट करना है, तो आप कौन सी की दबाएंगे। तो जिसमें डिलीट भी था, बैक स्पेस भी था,
ये समझना। बैक स्पेस की बाई और की को डिलीट करने के लिए होता है, और डिलीट जो की है वो राइट के तरफ के जो अक्षर उसको डिलीट करने के लिए होता है। जैसे अपन डिलीट दबाएंगे और ये की है तो ये डिलीट दबाते ही एक तरह से ये डिलीट हो जाएगा, और बैक स्पेस दबाते ही ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने को जानना है। कैप्स लॉक की, इसका प्रयोग वर्णमाला में बड़े अक्षर और छोटे अक्षरों के लिए किया जाता है, या कि कहेंगे अपन लिख रहे हैं उसको अपन कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं तो कैप्स लॉक की का यूज होता है। इसके साथ एक की होती है नम लॉक की, और नम लॉक की का मतलब होता है न्यूमेरिक कीपैड। नम लॉक न्यूमेरिक जो कीपैड होता है, जो राइट साइड के अंदर मैंने बोला एक बॉक्स होता है जिसमें तीन तीन के पेयर के अंदर अंक लिखे होते हैं, उसको अपन को बंद करना है तो उसको अपन बोलते हैं नम लॉक की। दबाएंगे तो चालू हो जाएगा, नम लॉक की वापस दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। इन तीन की होती है जिसको अपन बोलते हैं ऑन और ऑफ की। कहते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड की ऑन और ऑफ की किसे बोलते हैं, तो तीन की, जिसमें एक होता है कैप्स लॉक की, एक होता है नम लॉक की, और एक होता है स्क्रॉल की। इन तीनों की को जब भी ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के राइट साइड में सबसे ऊपर तीन ब्लिंक लाइट ब्लिंक करती रहती है। एक तरह से कि पीली लाइट जलती है, येलो लाइट जलती है। तो अपन कह सकते हैं कि तीनों यदि ऑन है तो तीन लाइट जलेगी, दो ऑन है तो दो जलेगी। सबसे पहले क्या होता है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये तीनों अपने को समझना। इन तीनों को ऑन और ऑफ की कहा जाता है, जिसमें से कहते हैं कि स्क्रॉल लॉक या स्क्रॉल की बहुत ही कम यूज होती है। ठीक है, ये अपने को जानना है। ठीक है, फिर अपन कहते हैं विंडोज की। स्टार्ट मेनू के अंदर जाने के लिए अपन विंडोज की दबाते हैं। टैब की, हाँ, एक कर्सर को 5 स्थान आगे जाने के लिए, एक कर्सर है उस कर्सर को 5 स्थान एक साथ आगे जाना है तो उसको अपन टैब की के द्वारा लेके जाएंगे। और टैब की होती क्या है, टैब की अपन कहते हैं कि राइट जो लेफ्ट जो कीबोर्ड है उस लेफ्ट कीबोर्ड के अंतिम लाइन के अंदर टैब की होती है, ये अपने को देखना है। ठीक है, फिर अपन कुछ कुछ और देखते हैं। स्पेस बार कंप्यूटर के कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है जिसको बोलते हैं अपन स्पेस बार, जिसमें दो अक्षर या दो लेटर्स या दो वर्ड्स के बीच में कुछ गैप देना एक कर्सर का, उसके लिए अपन एक स्पेस बार दबाते हैं। यदि अपन को ज्यादा देना तो अपन टैब दबाएंगे। तो टैब और स्पेस बार से अपन आगे जाने का कार्य करते हैं, किसको, कर्सर को आगे लेके जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ की है जो अपने को समझना है। तो वापस बताता हूं मैं, मुख्य भाग हो गया, बाया भाग, लेफ्ट साइड का जो भाग है उसको मुख्य भाग बोलते हैं कीबोर्ड का, और राइट साइड का उसको न्यूमेरिक कीपैड या न्यूमेरिक कीपैड का भाग बोलते हैं। ठीक है, पहले कीबोर्ड को PS2 से जोड़ा जाता। PS2 छोटा छोटा गोल गोल एक तरह से पोर्ट होता था, उस पोर्ट को कंप्यूटर के सबसे ऊपर दो पोर्ट होते थे, एक बैंगनी कलर का तो एक दूसरे कलर का, उन दोनों को अपन उसके अंदर जोड़ते थे, एक माउस का और एक कीबोर्ड का होता था। ये अपने को ध्यान में, अभी वर्तमान में कौन सा है, USB पोर्ट होता है, USB पोर्ट किया जाता है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें थी जो अपने को जाननी थी। फिर अपन देखते हैं कर्सर मूवमेंट की जो की है ना उसको नेविगेशन की भी बोलते हैं, समझना, क्योंकि उसको ढूंढने में काम आता है कि कोई अपन को ढूंढना है तो आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, दाएं बाएं जाएंगे, उसको नेविगेशन की भी बोलते हैं। मॉडिफायर की किसको बोलते हैं, अल्टर, कंट्रोल, विंडो की और शिफ्ट की, इनको अपन बोलते हैं मॉडिफायर की। मॉडिफायर की या कह सकते हैं कॉम्बिनेशन की भी कही जाती है। ठीक है, और स्पेशल पर्पस बटन क्या होता है, कैप्स लॉक, नम लॉक, डिलीट, टैब, ये स्पेशल पर्पस में काम होता है। डिलीट, टैब हो गया, एस्केप हो गया, इंसर्ट हो गया, स्पेस बार हो गया, स्टिक की हो गया, ये सब क्या है, एक तरह से पर्पस की, स्पेशल पर्पस की के अंदर इसको जानते हैं। ठीक है? अब मैं कहूँ आपको कि कैप्स लॉक और नम लॉक को टॉगल की भी बोलते हैं। कौन कौन सी बोलते हैं, टॉगल की, TOGGLE, टॉगल की। तो अपन कह सकते हैं कि नम लॉक वो कैप्स लॉक को टॉगल की कहते हैं, यानी कि जो ऑन और ऑफ की जो बटन है उसको अपन टॉगल की बोलते हैं। शिफ्ट की को अपन कॉम्बिनेशन की कहते हैं। कुछ कुछ चीजें जो खास खास है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक तरह से रिवीजन की तरफ, या कह सकते हैं रिवीजन की तरफ, आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स के रूप में एक तरह से तैयार किया। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो पहले मैंने एक तरह से उसको चटनी की है, उसके बाद मैं आपके सामने उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक तरह से उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो आपको समझ में आनी जरूरी है। आप कंप्यूटर के बार बार प्रश्न करते रहोगे और आपको उस प्रश्न का जो सिस्टम है वही पता नहीं है, तो आप उस प्रश्न को हल नहीं कर सकते, या फिर उस प्रश्न के उत्तर को बार बार भूलने की आदत हो जाएगी। इससे अच्छा आपको क्या करना है कि कंप्यूटर को पहले समझना है, जैसा मैं बोल रहा हूँ बहुत ही आसान भाषा में, कान में ईयरफोन डाल के आंखें बंद करके सुन लो आप। इतना भी कर लोगे तो आपके लिए मेरे द्वारा जो भी कह रहा हूँ वो बहुत फायदेमंद
होगा। और परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, जैसे ही आपने कभी कोई प्रश्न देखा और यदि मेरे द्वारा जो कहे वो कुछ शब्द और वो दिमाग में आ गए तो आप उस प्रश्न को सही कर सकते हो। आगे देखते हैं कि कीबोर्ड भी 3 तरह के होते हैं। कीबोर्ड के टाइप भी कितने होते हैं? 3 तरह के। अब 3 तरह के कैसे होंगे तो मैं आपको बताऊं कि कीबोर्ड एक तो होता है यांत्रिक कीबोर्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक अपन जो जिसको छू सकते हैं। एक होता है वर्चुअल कीबोर्ड, और वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह। यदि आपने ऑनलाइन कहीं एग्जाम दिया उसमें कीबोर्ड ऑफ होता है, ये ध्यान रखना। और उसमें जब अपन उसको लॉगिन करने के लिए कोई उसको पासवर्ड डालता है तब उसका एक वर्चुअल कीबोर्ड खुलता है, और उस वर्चुअल कीबोर्ड के ऊपर अपन जो भी माउस से क्लिक करते हैं वो ही उसमें टाइप होता है। और एक होता है ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन यानी कि कोई टैबलेट होता है उसके ऊपर कीबोर्ड आया, उसको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बोलेंगे, जिसको डायरेक्ट अपन अपने उंगलियों से चलाते हैं, उसको बोलते हैं अपन एक तरह से कहे तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है, ये था अपना पहला कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की आपको। अब दूसरा है माउस। दूसरा क्या है? माउस। माउस क्या है? माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। पॉइंट है, एक लेजर है, और उस लेजर से उस पॉइंट को अपन आगे कंप्यूटर में यूज करते हैं, तो इस पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका निर्माण किया था 1963 के अंदर डिगलस ने। डिगलस बोले या डिगलस इनवेल्ट बोले, बात एक ही है। डिगलस ने इसका निर्माण किया था, और स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर के अंदर, स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर के अंदर डगलस आविष्कार किया था पहली बार। ठीक है, और इसमें 3 बटन होते हैं, ध्यान रखना। माउस क्या है? माउस एक चूहे का आकार का था जिसको घुमाते हैं, और जैसे उसके अंदर कंप्यूटर में एक कर्सर होता है, वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, वो पॉइंटिंग डिवाइस इधर उधर घूमता है, वही से अपन कंप्यूटर को ऑन और ऑफ और खोलते सब कुछ कार्य करते हैं। ठीक है, ये समझना, आप ध्यान देना कि माउस का कार्य कीबोर्ड से किया जा सकता है। माउस बताता हूँ, माउस का कार्य कीबोर्ड से किया जा सकता है, परंतु माउस द्वारा कीबोर्ड का कार्य नहीं किया जा सकता, है ना। माउस द्वारा कीबोर्ड का कार्य नहीं किया जा सकता, ये आपको जानना है। बहुत ही सरल भाषा के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। यदि आप माउस को देखेंगे, आपके पास माउस होगा, उस माउस के ऊपर यदि आपका ये राइट है तो इधर आपका राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। यदि आप लेफ्ट से एक बार क्लिक कर रहे हो तो उस जो भी आगे आइकन है, जो भी आपके फाइल, उसको आप सिलेक्ट कर रहे हो, उसको सिलेक्ट कर दिया, वो एक तरह से लाइट ब्लू के अंदर शो हो जाएगी। ठीक है, और फिर जैसे ही आपने उस पर राइट क्लिक किया तो उसकी एक प्रॉपर्टी खुल गई। प्रॉपर्टी मतलब उसमें कट, पेस्ट, कॉपी, जो भी इसमें क्या क्या उसकी व्याख्या है, उसका डिस्क्रिप्शन खुल गया, है ना। उसको डिलीट कर सकते हो, उसको कट कर सकते हो, वो सब कर सकते हैं। और स्क्रॉल, स्क्रॉल का मतलब किसी फाइल को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं अपन, तो उसके लिए स्क्रॉल बटन होता है जिसको अपन चलाते हैं, गाड़ी के पहिए जैसा एक तरह से वो बटन होता है। ठीक है, तो ये 3 बटन है जिसमें अपने को समझना है। लेफ्ट की एक बार दबाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, 2 बार दबाने से क्या होगा? 2 बार दबाने से वो लेफ्ट की दबाने से वो जो आइकन होगा वो ओपन हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि किसी आइकन को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए माउस की लेफ्ट की को 2 बार एक साथ दबाया जाता है। 2 बार एक साथ दबाया जाता है, ये अपने को समझना है, ये प्रश्न पूछा जाता है। वापस बोलता हूँ, किसी फाइल, किसी फोल्डर या किसी आइकन को ओपन करने के लिए माउस के द्वारा लेफ्ट की को 2 बार दबाया जाता है एक साथ, टिक टिक ऐसे। यदि उसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन देखने के लिए, तो आप राइट क्लिक को दबाएंगे, उसके साथ में एक लिस्ट खुलेगी, उसके अनुसार आप उस फोल्डर का अन्य कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने एक तरह से माउस है जो अपने को समझना है। ठीक है, फिर माउस का एक कार्य और होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। कहते हैं कि माउस की लेफ्ट की को दबाकर किसी 3-4 फाइल को सिलेक्ट करके एक साथ और दबाई हुई रखते हैं, और जो जैसे भी जहाँ घुमाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और फिर उसको किसी न किसी अन्य फोल्डर के अंदर ट्रांसफर करना है। तो वो जब तक अपन लेफ्ट की नहीं छोड़ेंगे तब तक वो आपके साथ सेव रहेगा उस क्लिक के अंदर, और जैसे ही आप दूसरे के अंदर लेकर जाएंगे और छोड़ देंगे तो वहां पर मूव हो जाएगा, एक तरह से कॉपी या पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग किसके द्वारा होता है? तो माउस के द्वारा किया जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग। ठीक है, ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर अपन कहते हैं कि आजकल माउस है वो वायरलेस भी होके ऑप्टिकल माउस भी आता है और मैकेनिकल माउस भी आता है। तो आप कह सकते हैं माउस के 3 प्रकार होते हैं कि वायर वाले, वायरलेस और ऑप्टिकल, मैकेनिकल माउस। ठीक है, ये अपने को जानना है। अब कहते हैं कि इसमें जो तीर का निशान होता है वो ब्लिंक करता रहता है बार बार, है ना, ये भी समझना आपको। और उसी के द्वारा अपन माउस को कैसे चल रहा है वो उसी से समझते, अपन माउस को देखते नहीं, अपन उस माउस के अंदर का जो तीर है उसको देखते हैं। और कहते हैं कि प्रश्न आया था कि जब आप कब, है ना, कब माउस का तीर उंगली के अंदर परिवर्तित हो जाता है। उंगली मतलब ऐसे ऐसे करके परिवर्तित हो जाता है, तो ये क्या है, कब हो जाता है या किसके ऊपर आने पर हो जाता है? ध्यान रखना, कहीं भी कोई लिंक होगा
और उस लिंक पर यदि आपका माउस का कर्सर आ गया, आपका तीर आ गया, पॉइंट आ गया, तो वो उसका आकार बदल देता है, उसका चीज बदलता है, ये अपने को जानना है। ठीक है, उसका आकार बदल देता है। और कब वो कर्सर के रूप में आता है, तो कर्सर किसी न किसी वर्ड्स के बीच में आने पर वो कर्सर हो जाता है, एक लाइन आता है खड़ी। तीन चीजें, कोई सिलेक्ट कर रहे हैं तो तीर आ जाएगा, किसी वर्ड के बीच में यदि आ रही है वो तीर, तो वो जैसे ही आता है वो कर्सर बन जाएगा, सीधी सीधी लाइन हो जाएगा, और उंगली का निशान बन जाएगा। यानी किसी को क्लिक करना है तो वो लिंक आएगा, कोई हाइपर लिंक होगा उसके अंदर, तो उससे अपन एक तरह से कहे तो उसके ऊपर आते ही वो तीर का निशान क्या होगा, लिंक बन जाएगा। ठीक है, ये अपने को जानना है, समझना है। फिर अपन कहे कि इसी माउस के जैसा ही एक होता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है, और रबर बॉल को घुमाते हैं तो वो अपने पॉइंटिंग डिवाइस को घूमता रहता है, इससे उससे अपन उसका कार्य कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये सीएडी के अंदर और सीएएम के अंदर होता है। कंप्यूटर के बड़े बड़े वर्क स्टेशन है, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो कौन सा है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है, एक तरह से अपन कहे तो पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल, और ट्रैक बॉल में एक बॉल होती है, उस बॉल को घुमाने से वो एक तरह से अपन कहे तो उस कंप्यूटर के कर्सर को कंट्रोल किया जाता है, ये भी याद रखना है। अब क्या है, देखिए कोई एक ऐसा युक्ति है जिसके ऊपर एक बॉल होती है, उससे कंप्यूटर के कर्सर को कंट्रोल किया जाता है, कंप्यूटर की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है कौन सा, ट्रैक बॉल, जो माउस के आकार का होता है, परंतु माउस के अंदर तो बटन होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक तरह से बॉल होती है, ये अपने को समझना। फिर अपन कहे तीसरा जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक खड़ी खड़ी एक लाइन है, और एक सीधा मशीन है, उसके ऊपर बटन होते हैं, और उसी बटन से अपन आगे का जो पॉइंटिंग है उसको कवर करते हैं। इसका उपयोग कहा जाता है फ्लाइट सिम्युलेटर के अंदर। फ्लाइट फ्लाइट को जब करते हैं कि अपन ऊपर लेना है ना, और उसके लिए अपन कहते हैं कि वो सिम्युलेटर का उपयोग करते हैं। कोई गेम खेलते हैं और गेम के ऊपर ऐसे ऐसे अपन घुमाते रहते हैं, जिससे बाइक ऐसे और ऐसे होती रहेगी, उसमें भी अपन देख सके तो अपन जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक के ऊपर भी एक बटन होता है, ये अपने को जानना है। तो जॉयस्टिक का उपयोग क्या इसमें करते हैं, वीडियो गेम खेलने में, फ्लाइट के अंदर, एरोप्लेन के अंदर, बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है। हैंडल है, उस हैंडल को घुमाते रहते हैं, और जैसे ही घुमाते उसका उसका आकार या उसका कर्सर घूमता रहता है। ठीक है, ये अपने को समझना है। फ्लाइट सिमुलेटर और वीडियो गेम्स के अंदर जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है, प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। तो ये कहता है लाइट पेन, प्रकाशीय कलम। प्रकाशीय कलम के अंदर एक फोटो सेल होते हैं, और प्रश्न पूछा जाता है किसके अंदर फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, वो कौन सी युक्ति, इनपुट युक्ति है, प्रकाशीय पेन या लाइट पेन। और इस कहता है कि इसके अंदर जैसे ही किसी स्क्रीन के पास में यदि वो लाइट चलेगी तो वो ब्लिंक होने शुरू हो जाती है, यानी कि मेरा उपयोग शुरू हो रहा है, मुझे मेरे काम में लीजिए। इस तरह एक तरह से लाइट पेन उपयोग में होती है, कहीं ना कहीं लिखने के लिए होती है, पेन होती है, फोटो सेल होते हैं अंदर, समझना, फोटो सेल होते हैं। ठीक है, ये समझना। फिर अपन देखते हैं आगे, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपको सब पता ही है, मोबाइल वोबाइल जो भी है ना। और फिर कहते हैं बार कोड रीडर, एक नया इनपुट डिवाइस, बार कोड रीडर, बीसीआर। कोई भी अपन यदि कोई किताब लेते हैं, कुछ सामग्री लेते हैं, उसके ऊपर कुछ लाइन होती है, डॉट 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 होता है, वो एक तरह से कहे कि उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, उस प्रोडक्ट की जानकारी उसके अंदर होती है। और बड़े बड़े मॉल या शॉपिंग मॉल के अंदर बार बार अपन उस प्रोडक्ट के नाम देखते हैं, डायरेक्ट वो क्लिक करते हैं, उस बार कोड रीडर से एक स्कैन होता है, और उससे स्कैन होने से वो कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट शो हो जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है जिसको मैंने स्कैन किया। तो बीसीआर की फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, और किस में काम आता है तो समझना आप, किसी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर प्रोडक्ट को स्कैन करने के लिए, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को स्कैन करने के लिए काम में आता है। ठीक है, ये अपने को जानना है। कुछ नंबर भी होते हैं उसके नीचे, बार कोड रीडर है ना, ये समझना आपको। फिर देते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, जैसे अपन परीक्षा देने जाते हैं और उसमें अपन जब गोला भरते हैं, गोले का मतलब क्या, मार्क करते हैं, चिन्हित करते हैं उसको, और उसको ये कंप्यूटर स्कैन करता है उस ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा, और कंप्यूटर में एक साथ उसका रिजल्ट शो हो जाता है। तो आप कह सकते हैं OMR एक मशीन होती है जिसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षा के अंदर उनकी OMR शीट को जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और इसके जैसे ही होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। और OCR में होता है कैरेक्टर, यानी कि कोई ना कोई लिखा हुआ है, यदि साफ सुथरे अक्षरों में लिखा हुआ है तो उसको भी चिन्हित करने के लिए, उसको भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए एक तरह से OCR का उपयोग किया जाता है। OCR का उपयोग करना मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये अपने को समझना है। फिर कहते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर।
मैग्नेटिक इंक यानी कि चुंबकीय स्याही है, और वो स्याही के ऊपर वो कैरेक्टर लिखे हुए हैं उसको वो रीड करता है। यानी कि एक तरह से बैंक के अंदर जो चेक होता है, उसमें मैग्नेटिक स्याही होती है, और उस मैग्नेटिक स्याही के ऊपर जो भी लिखते हैं उसको वो चेक करता है, और चेक करने के बाद में उसको आगे प्रोसेस करता है। यानी वो सही है तो वो आगे प्रोसेस करेगा, नहीं तो वापस उसको लॉगआउट में डाल देगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या है, चेक के अंदर एक चुंबकीय स्याही के ऊपर जो लिखा हुआ उसको पड़ता है। इसका उपयोग बैंकों में किया जाता है, चेक और ड्राफ्ट के ऊपर कार्य करता है, उनको चेक करने में होता है। ठीक है, ये ध्यान में। स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड की एक पॉश मशीन होती है, पीओएस पॉश मशीन, और उस पॉश मशीन में स्मार्ट कार्ड को यदि ऊपर रखते हैं या स्कैन करते हैं तो स्मार्ट कार्ड इनपुट के अंदर चला जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक सेंसर का अर्थ क्या है, बड़े बड़े ऑफिसों के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर, और टीचर या स्टाफ की अटेंडेंस को लेकर एक बायोमेट्रिक सेंसर होता है, जिसके ऊपर उंगली रखते ही वो आपका इनपुट उसमें कंप्यूटर में शो कर देगा टाइम के साथ कि हाँ ये आदमी इस समय यहाँ पर ऑफिस में इन हुआ, और वापस जाते हुए भी वो फिंगर टच करेगा तो आउट होना भी उसमें बता देगा। एक तरह से अपन कहे तो बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग फिंगरप्रिंट के लिए किया जाता है। स्कैनर का उपयोग सबको पता है, कोई भी हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए उसको स्कैनर के माध्यम से एक तरह से अपन कहे तो भेज देते हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ थे जो स्कैनर और ये सब अपने इनपुट डिवाइस होते हैं, ये अपने को समझना है। और इसके साथ ही फिर अपन माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन क्या है, कंप्यूटर में अपनी जो बात है उसको माइक्रोफोन के द्वारा रूपांतरित कर दी जाती है, परिवर्तित कर दी जाती है, वो भी अपने को समझना है। डिजिटल कैमरा, वेबकैम ना प्रश्न पूछा गया है, वेबकैम किस प्रकार की युक्ति है, कौन सा डिवाइस है, तो इसको इनपुट डिवाइस के रूप में कहा जाता है, क्योंकि अपने जो चेहरा है उसको कंप्यूटर के अंदर लेके जा रहा है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, वेबकैम आपके सामने उसको दिखा रहा है, तो ये क्या एक तरह से इनपुट युक्ति है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें थी जो अपने को समझना, टैबलेट हो गया, ये सब जो भी है ना, तो अपने को जानना है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से, ऐसी ही अपने को समझ विकसित करनी है। अपने को सिर्फ जानना है कि हाँ ये डिवाइस इसमें काम आता है, ये डिवाइस इसमें काम आता है, ताकि अपन उसमें कंफ्यूजन न हो। अगले वीडियो में अपन देखेंगे आउटपुट डिवाइस। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी चैनल पर आपको पटवार भर्ती 2025 के लिए अंतिम दिन तक जितना भी रिवीजन हो सकता है उतना मैं रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा। एक तरह से बहुत ही फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी रिवीजन करना, अभी कोई पढ़ने का टाइम नहीं। आप सोचोगे मुझे समझना है, अब मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी समझा पाऊंगा तो फिर आप समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत सवार है जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर करने का, और मुझे पता है आपका सिलेबस कवर करने के चक्कर में आप रिविजन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपके सामने रिविजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सिर्फ देखना है, ये आपको देखना है, और उसी देखने से आपका काम हो जाएगा। जय हिंद।